पूरे दुनिया को दहला देने वाला ईरान के ओर से कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर अगर ज़रूरत पड़ा तो न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया जाएगा इजराइल और अमेरिका के लिए। दूसरे तरफ लेबनान पे इजराइल हमले पे हमला कर रहा है। आज IRGC के गार्ड ने 4 जहाज़ को ऊपर हमला किया। अब वो किस देश का है ये आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच जो कहा जा रहा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 60 दिन के लिए युद्ध विराम का घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और डोनाल्ड ट्रंप को कुछ वक्त चाहिए और जो 10 मांग ईरान का है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप विचार करेंगे। IRGC के तरफ से और ईरान के आधिकारिक तौर पे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी तक ईरान ने कोई फैसला और किसी प्रकार का बात अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं हुआ है और अमेरिका ने जो हॉर्मुज रूट का नाकाबंदी किया है उसको अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जी वापस नाकेबंदी का जो फाइटर शिप हैं उनको वापस बुला रहे हैं। अब देखना होगा, पूरा देश का नज़र हॉर्मुज रूट पे है क्यों विश्व बहुत बड़े संकट से घिरा हुआ है। ईरान का कहना है कि जब अमेरिका 20 फरवरी को समझौता कर रहा था जिनेवा में और एकाएक 28 फरवरी से हमला शुरू कर दिया और ईरान के आयतुल्ला खमौनी जो उनका मानना था कि ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा क्योंकि जो इस्लामिक कट्टरवाद और धर्म कहता है कि किसी भी जीव को परमाणु से हत्या नहीं हो, वो इस्लामिक और इस्लाम धर्म का मानना है। और आयतुल्ला खमौनी एक शांति प्रिय और धार्मिक नेता भी थे और 1979 से लेकर के 28 फरवरी 2026 तक वो वैश्विक शांति चाहते थे, लेकिन जो इजराइल आतंकवादी देश है वो हर हमेशा अमेरिका को उस्काते रहता है। वो अपने क्षणिक फ़ायदे के लिए वो ईरान और अमेरिका का समझौता नहीं हो, इसके लिए उसने जो गाज़ा में जिस प्रकार से और हमास में जो हालात किया वही हालात
लेबनान में उसने करके रखा है। एक तरफ अमेरिका अपना जान छुड़ाना चाहता है, दूसरे तरफ इजराइल का आधिकारिक तौर पे जो उसके सलाहकार हैं वो साफ कहते हैं कि ईरान और अमेरिका का समझौता हम नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी मेरे को कदम उठाना पड़े। और अभी भी वही बरकरार है। भारत में वेस्ट बंगाल में जो राजनीति चल रहा है, 1971 से 77 तक के दशक में जिस प्रकार से जनता पार्टी ने जब सत्ता संभाला और इंदिरा जी के लिए सेल घर, जेल घर और संजय गांधी के लिए बनाया, उसी प्रकार से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में जो सरकार का संचालन कर रहा है, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और उनके सांसद को जो ममता राज में बोलते थे, उनको उनके खास सिपा सालार को नंगा करके पूरे वेस्ट बंगाल में घुमाया जाता है, मारा जा रहा है। लोकतंत्र में इसका वैसे किसी प्रकार का अहिंसा का जगह भारत में नहीं है, क्यों गांधी और नेहरू का देश है। सभी धर्म, भाषा और लोकतंत्र सभी के लिए एक समान है। जो जीता उसका भी और जो हारा उसको भी समान मान, सम्मान और अधिकार है। एक तरफ पूरे देश में ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो, इसका मांग सभी विरोधी पक्ष कर रहे हैं। पंजाब में बैलेट पेपर पे जो मतदान हुआ, उसमें जो कहा जा रहा है 1142 नगर पालिका के सीट पे बीजेपी का जमानत जब्त हुआ है। और चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, सभी जगह जो बदले की भावना से राजनीति हो रहा है, उसके ऊपर वैश्विक संकट कह सकते हैं। क्यों राजनीति में बदले की भावना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार से चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, या जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं, वहाँ सरकार को जनता का जो दुख दर्द है उसको महरम पट्टी लगाने की ज़रूरत है। और बदले की भावना से काम करना, देश ने देखा है जनता पार्टी का सरकार साल तक नहीं टिक पाया था बदले की भावना से। चाहे वो राजनारायण हो, चरण सिंह हो, मुरारजी भाई हो, जितने लोग थे सब, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, सभी लोग, जॉर्ज फर्नांडिस, सिर्फ बदले की भावना के वजह से और प्रधानमंत्री बनने के लिए ही सभी आपस में लड़े। और उसी प्रकार से
वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, सभी जगह जिस प्रकार से बदले की भावना से राजनीति हो रही है, इसको पूर्ण विराम लगाने की ज़रूरत है। जीत हार लगा रहने वाला है। पूरे भारत में राजनीति को लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करने की ज़रूरत है और कोई भी राजनीति पार्टी अपने खुद के विकास के लिए काम नहीं करती है। जनता का विकास सर्वोपरि है, भारत का विकास सर्वोपरि है, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आज तक इतना ही।